शांताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो जायाणं नमो लोये सविसागुणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सफल होने के कई उपाय हैं, क्रमिक विकास के कई उपाय हैं। कुछ उपाय ऐसे हैं जो करने से व्यक्ति सफल होता है, कुछ उपाय ऐसे हैं कि जिनको नहीं करने से व्यक्ति सफल होता है। कुछ चीज़ें नहीं करोगे तो बड़ी सफलताएं मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें करोगे तो बड़ी सफलताएं मिल जाएंगी। आज समझा रहे हैं कि सफल होने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। लोग काम तो करते हैं लेकिन जल्दबाजी में जो काम करते हैं वो लोग कभी सफल नहीं हो पाते। सक्सेसफुल आदमी थोड़ी सा वेट एंड वॉच करता है, थोड़ी सा, दिखता ही नहीं रहता, सोचता ही नहीं रहता, करता भी है करने के पहले, लेकिन एक बार सोचता है कहीं जल्दबाजी ना हो जाए। जल्दबाजी में कभी किसी का कोई काम नहीं बनता। एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लोगों को देख लेना आप, जल्दबाजी में कभी किसी का काम नहीं बनता। इसलिए जब भी कोई काम करें उसके आगे पीछे का सोच के करें। जल्दी काम करने का मना नहीं है, जल्दबाजी में काम करने का मना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो बहुत स्पीड से काम करते हैं। 1 घंटे का काम 10 मिनट में फिनिश, एक ही साथ 10-15 काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग आदमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम जल्दी करो लेकिन जल्दबाजी में मत करो। आप सबने फुटबॉल देखा होगा, टेनिस देखा होगा, क्रिकेट भी देखा होगा। अगर 1 सेकंड पहले बैट घूम जाए तो आउट। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले उसने अगर बॉल में किक करा है तो वो गोल के बाहर हो गई। कि जिसने टेनिस खेला है उसने बॉल को हिट किया है और अगर टाइमिंग सही नहीं रही तो फाउल हो गया। तो वो जो 1 सेकंड की जल्दबाजी है वही नुकसानदायक है। जो हाईवेज में एक्सीडेंट होते हैं ओवरटेक करने में, जल्दी में नहीं होते। जल्दी में तो हर कोई चलता है गाड़ी में, 100 की 150 की स्पीड तो हर कोई चलाता है गाड़ी में। लेकिन जल्दबाजी में जो रहते हैं कि उन्होंने ओवरटेक किया और देखा नहीं सामने से क्या आ रहा था और गाड़ी लेके ट्रक में भर गए। ट्रक में ऐसे घली उनकी गाड़ी की सबका वहीं आखिरी दिन हो गया। किसके कारण? जल्दबाजी के कारण, जल्दी कारण नहीं, किसके कारण? अपने जीवन को कभी भी जल्दबाजी से मत जोड़ना। कोई भी काम करो थोड़ा सा उसके बारे में प्लानिंग करो, फिर अपन निर्णय लें। आप अगर गुरुओं को आहार कराने जाते हो, जैन मुनियों को, तो आप शोधन करते हो कुछ है तो नहीं। और जो अंतराय कौन कराता है? वो जो अंदर से उठा करके लाया और जल्दी से उसने अंजलि में रख दिया। उन्होंने देखा चलो भैया बाल छंजिए, काम खत्म। जल्दबाजी आपकी लाइफ के लिए सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो उसका नाम है जल्दबाजी। आपने कभी एग्ज़ाम दिया हो और फिल इन द ब्लैंक्स या करेक्शन जो सही करेक्ट करना हो, चूज़ करना हो, ऑप्शन चूज़ करना हो, एमसीक्यू हो, तो आप देखना जब वो सही चूज़ करना और आपने जल्दबाजी कर दी, वो तो नंबर गए और उसमें माइनस मार्किंग की थी तो 4 नंबर का वो क्वेश्चन गया, 4 नंबर ऊपर के और गए, -8 हो गए। और जो जल्दबाजी में रहता है वो अकेले नहीं मरता, कईयों को लेके मरता। वो पीछे वाले को बोलता है उसका आंसर तो ये वाला है, उसने भी कर दिया, उसने पीछे वाले को बोल दिया, उसने भी कर दिया, 4 एक साथ गए। जब एक बस का ड्राइवर जल्दबाजी में गाड़ी काटता है
और खाई हो बगल में, संभाल नहीं पाता तो एक साथ कई लोगों के घर उजड़ जाते हैं। लाइफ का कोई भी निर्णय ले, थोड़ी सा उसमें प्रोबेबिलिटीज लगाएं कि 10 साल बाद इसका क्या इफेक्ट होगा, 20 साल बाद इसका क्या इफेक्ट होगा, मेरे जाने के बाद इसका क्या इफेक्ट होगा। अगर मैं करता हूँ तो उसमें मुझे प्रॉफिट क्या है, अगर मैं करता हूँ तो लॉस कितना है। अगर 10% लॉस है, 90% प्रॉफिट है, तो लग जाओ, तो लग जाओ। और अगर लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो बिल्कुल मत उतरो। रिस्क उतनी ही लो लाइफ में जिसमें तुम्हारी लाइफ स्पॉइल ना हो जाए। रिस्क ज़रूरी है, रिस्क ज़रूरी है, बट उतनी ही जितना जिसमें लाइफ स्पॉइल ना हो जाए। आपके घर का कोई बीमार हुआ, आपने गाड़ी में बिठाया, अंधाधुंध गाड़ी चला दी, तो वो तो जा ही रहा था, जो 3 और बैठे थे वो और चले गए। जिसको तकलीफ थी वो बच गया, जो लेके गए वो निपट गए। जल्दबाजी आज की नीति में कह रहे हैं कि हमें और आपको जीवन सुख के लिए मिला है, अच्छे से जीने के लिए, धर्म करने के लिए, अपने निमित्त से दूसरे लोग खुश रहें, दूसरों के परोपकार हो, अपनी भी जीवन अच्छा चले, उनका भी चले। ये जीवन इसलिए मिला है कि अपन सुख से जीवन जिए, लेकिन जल्दबाजी करके आप अपने जीवन को दुख से जोड़ लेते हो। अच्छा, गलती एक बार होती है, पछतावा उसका बहुत लंबे समय तक होता है, बहुत दिन बाद होता है। यार ये गलती नहीं की होती तो काम इजी हो जाता। आज का इंसान शॉर्टकट की ओर जा रहा है, इजीनेस में क्या हो जाए। कभी जीवन में जल्दबाजी में किसी गारंटी मत लेना। क्या आप भाई का काम कर दो, मैं तो हूं, वो फैल जाएगा तब क्या करोगे। एक व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति था, गांव का प्रतिष्ठित आदमी था, और उसने एक मंदिर में कारीगर से काम करवाया। कारीगर ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कई लोगों की जाति खराब रहती है, कितने अच्छा करें वो अपने पिता को भी धोखा दे सकते हैं। तो जब उसने अच्छा काम किया, एक मंदिर का और कराया, उसने भी अच्छा किया, तो उसने कहा साहब हमने इनका काम किया, आप इनसे ले लो गारंटी हमारी। उसने कहा यार बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा नेचर है। उसने गारंटी ले ली, 20 मंदिरों का काम लिया उस आदमी ने, 3-4 का किया, बाकी 17 के में से खा गया। अब लोग इसके सिर चढ़ रहे हैं, भैया आपने गारंटी ली थी, ढूंढो उसको। तुमने जबान से भी गारंटी ली है तो जबान की कीमत है। तो जल्दबाजी में कोई काम करना नहीं, जो हो चुका है उसे सीख लो। जो हो चुका है उसका रोना नहीं है, जो हो चुका है उससे सीख लो और आगे गलती ना हो उसका ध्यान रखो। जो हो चुका है उसको सुधारने का प्रयास करो। हर चीज के रास्ते हैं, सासे समस्या है तो सासे ही समाधान है, और सासे ही सफलता है। तो जहां समस्या आई है ना, समाधान भी वहीं मिलेगा, लेकिन उस समस्या को सीख लेकर के, उससे आगे के लिए अनुभव लेकर के हमें और सचेत रहना है। जल्दबाजी में जीवन में दुख ही मिलता है। जिन्होंने जल्दबाजी करी है जीवन में, उनको सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिला है। आप लोग दुखी नहीं होना चाहते हो, जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी का एक बहुत अच्छा दृष्टांत चाणक्य ने स्वयं के लिए लिखा है। चाणक्य जिसकी नीतियां लोग अपना करके अपने जीवन को एक व्यवस्थित रास्ता दे रहे हैं, उसने अपनी आत्मकथा में एक बात लिखी कि चाणक्य और राजा गंगवंश के एक साथ बैठे थे। उन्होंने निर्णय किया कि राज्य खत्म करना है। अटैक किया चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने, अटैक किया गंगवंश के ऊपर, हार गए, फिर सेना बनाई, फिर अटैक किया, फिर हार गए। ऐसा कई बार हुआ, और इस बार जब वो हारे तो भाग करके जंगल में एक झोपड़ी में पहुंचे। एक बूढ़ी माँ थी, उससे वो दोनों कहते हैं, राजा चंद्रगुप्त और चाणक्य, कि भूख लगी है, कुछ दे दो माँ जल्दी से। तो माँ ने उनको गरम गरम खिचड़ी बना के दे दी। चाणक्य ने जल्दी से बीच की खिचड़ी उठाई, भूख लगी थी, और रख ली मुंह में। जीभ जल गई, जीभ जल गई, और खिचड़ी उसने बाहर निकाल दी।
धीरे से वो माँ कहती है, तुम भी एक नंबर के मूर्ख हो, चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे। वो माँ उनसे ही कहती है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ही चाणक्य हूँ, मैं ही चंद्रगुप्त हूँ। उन्होंने बोला मतलब, बोले सीधी सीधी खीर खा, ज़्यादा बीच की तुम खिचड़ी खा रहे हो, तो गर्म है, पहले साइड साइड की खाओ, वो ठंडी रहती है। चंद्रगुप्त को भी और चाणक्य को भी यही करना चाहिए था। वो अम्मा, वो बूढ़ी माँ सीख दे रही उनको, पहले आसपास के राज्यों को जीतना चाहिए था, फिर राजधानी को जीतते तो काम बन जाता। चाणक्य को समझ में आ गया कि काम जल्दबाजी में हो गया है। आप लोग भी इस बात को समझें। चाणक्य ने एक छत्र राज चलाया भारत को। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कोई ऐसा राजा नहीं हो जो एकाकीकरण कर पाया हो। और चाणक्य की नीति से भारत को सोने की चिड़िया बनने का मौका मिला। चाणक्य के समय टैक्स 0% था, 0% टैक्स था, कोई टैक्स नहीं लगता था, आप व्यापार करो, क्योंकि उसका मानना था कि अगर हमारी प्रजा धनवान रहेगी तो राजा स्वतः धनवान रहेगा। ये उसने जल्दबाजी में निर्णय लिया तो वो हारा। लेकिन जब से उसने जल्दबाजी का निर्णय बदला, किसने? चाणक्य ने। तो देखो आप, उसने पूरे भारत को एक एकाकीकरण से जोड़ा। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना के ऊपर का एरिया सब इंडिया में था। इतना बड़ा इलाका था इंडिया का नक्शा, जितना अभी है उसे 60% एक्स्ट्रा था, क्योंकि उसने जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया। जल्दबाजी में निर्णय लिया तो उसको रहने का स्थान नहीं था। सुख हर कोई चाहता है अपने जीवन के लिए, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेकर के वो दुखमय कर लेता है। जल्दबाजी में एक कुछ दिन पहले का एक केस हुआ। केस ऐसा हुआ कि एक पति ने अपनी सैलरी लाके पत्नी को दे दी, और पत्नी काम करी तो उसने गैस के बगल में पास में रख लिया। उसने नोट की वो गड्डी, और बच्चा खेल रहा था। जब तक पत्नी किसी काम से बाहर गई तो उसने वो नोट की गड्डी उठा करके गैस पे रख दी, चूल्हे पे रख दी। चूल्हे पर वो गड्डी रख दी और नोट जल गए। बच्चा बड़ा खुश ताली बजा रहा था, छोटा बच्चा था 3 साल का। पत्नी को गुस्सा आ गई, जल्दबाजी में उसने उस चूल्हे में बच्चे को भी रख दिया। बच्चे को भी चूल्हे में रख दिया। जब पति आया तो पति ने गुस्से में पत्नी को मार दिया। जल्दबाजी का क्या निर्णय हुआ? बच्चे ने जल्दबाजी में निर्णय लिया तो उसने धन जला दिया। उसकी माँ ने जल्दबाजी में निर्णय लिया, उसका बच्चा खत्म हो गया। पति ने जल्दबाजी में निर्णय लिया, पूरा परिवार खत्म हो गया। पत्नी तो थी, बच्चे और हो जाते। गलती तो की थी, लेकिन कोई बात नहीं, समझ जाता वक्त पर। यही जीवन की सीख है। जब कभी कोई चीज़ गलत हो जाए, थोड़ा रुकें। मेरा ये निर्णय आज के लिए ठीक है कि कल के लिए ठीक है? मेरे इस निर्णय से आगे क्या क्या इसके आफ्टर इफेक्ट आएंगे? इसी को कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें इंडिया बहुत पीछे है। कोई भी काम करें, रिसर्च करें, ताकि आपका डेवलपमेंट अच्छा हो। मैं तो आपको एक सलाह दूंगा कि समझदारी का परिचय दें और जीवन को जल्दबाजी के साथ ना जी। किसी ने आपसे कोई बात बोल दी, तुरंत एग्रेसिव हो गए, आज ही निर्णय करो। नहीं, रुको। किसी ने कोई बात आपसे कही है, एक बार सुनो, समझो उसने किस नजरिए से कही है। अगर उसने आपसे ईर्ष्यावश कहा है, द्वेष के कारण कहा है, तो वो निर्णय मत लो। लेकिन कोई आपका अपना है जो आपको कोई अच्छा रास्ता बता रहा है, उस निर्णय को जरूर लो। जल्दी काम करना अच्छा है, जल्दबाजी में काम करना अच्छा नहीं है। आप लोग लाइफ में तभी तब फेल होते हो जब जल्दबाजी में निर्णय होता है। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलते हैं बच्चे, अरे यार इसका तो ये आंसर था, मैं तो ये लिख के आ गया। क्यों लिख के आ गया? जल्दबाजी में। तो बिजनेस भी करो,
तो देखो किसको आप ब्याज में दे रहे हो पैसा, किसको आप उधार दे रहे हो पैसा। क्योंकि जब कोई लेने आता है ना तो रोते रोते आता है, और जब तुम लेने जाते हो तो रोते रोते आते हो कि यार दे दे भाई, यार पैसा दे दे भाई, यार हर दे देंगे, खा तो ना रहे हैं, समझ लेंगे, देख लेंगे। ये लाइफ का बहुत बड़ा लेसन है, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ऊंचाइयों में पहुंचने के बाद भी जल्दबाजी आपकी ऊंचाइयां छीन सकती है। अब पर्वत की चोटी पर पहुंच गए, पर्वत के टॉप पॉइंट पर पहुंच गए, जीते मरते, पैर नहीं संभाल पाए, चढ़ने में लगा था पूरा दिन, नीचे आने में लगेगा 10 मिनट। खैर नीचे नहीं आओगे, डायरेक्ट ऊपर जाओगे। जल्दबाजी है। मैं जो आपसे कह रहा हूं देखो कितनी स्लोली कह रहा हूं, क्योंकि जल्दबाजी में भी अगर वक्तव्य दिया जाता है तो व्यक्ति को मौका नहीं मिलता। पानी जब बरसता है ना, पानी तो रिमझिम रिमझिम बरसे तो खेत के लिए वो अमृत है, और पानी मूसलाधार बरसे जिसको आप कहते हो बादल फट गए, ना बीज बचेगा, ना पेड़ बचेगा, ना खेत बचेगा, ना खाद बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ तबाही होगी। जल्दबाजी से जीवन में सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। किसी व्यक्ति से आपने व्यापार किया हो, कोई संबंध बनाया हो, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि गलती एक बार होती है, पछतावा जिंदगी भर। कोई नहीं, जो हो चुकी है उसे सीख लो, आगे बढ़ो, एंजॉय करो। लाइफ है, एक लाइफ का फेस है, उसको भी लेके चलो, क्योंकि जीवन ज़्यादा बड़ा तो है ही नहीं। आज में 70 साल 60 साल इतनी तो जिंदगी है, 30-40 के अपन सब हो ही चुके हैं, बची कितनी जिंदगी, सुकून से जी लेंगे, लेकिन जल्दबाजी में नहीं जिएंगे। कहते हैं कि पहले रुके, फिर एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें। पॉज, पहले पॉज दें, फिर एक्सपीरियंस करें, फिर इसके बाद प्रतिक्रिया दें, प्रगति निश्चित होगी। कोई भी चीज़ आपके साथ घटित हो रही हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, भी परिस्थिति आ रही है, एक बार पॉज हो। क्या होता है अपन उसी में लगे रहते तो गड़बड़ हो जाता है। एक बार पॉज हो, थोड़ा रुको, अपने आप को थोड़ा एक समय दो। जब आप पॉज करोगे तब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि यार अपन ने क्या गलती कर दी, इसके बाद चेंज करो, फिर क्या चेंज करो, फिर प्रतिक्रिया दो। पहले अपने आप को एक बार रीसेट करो, पॉज दो, थोड़ी देर रुको निर्णय लेने के पहले, फिर आप ये देखो कि इस निर्णय से मुझे क्या मिलेगा, जो अनुभव है उसका उपयोग करो, फिर आप प्रतिक्रिया दो। क्योंकि जल्दबाजी में जो प्रतिक्रिया दी जाती है वो दोस्तों को भी दुश्मन बना जाती है। जल्दबाजी में कहते हैं ना आप लोग की हिंदी की भाषा में कि कभी कभी गधे को भी बाप बनाना चाहिए। क्यों कहते हैं ये? कि भाई मौका है, पानी में हो मगरमच्छ से बैर मत करो। तुम कितनी बड़ी नाव में हो, मगरमच्छ है वो कहीं से भी घुस जाएगा, नाव पलटा देगा तुम्हारी, फिर लॉस हो जाएगा। नीति अपने जीवन में उतारना, हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। जल्दी तो काम करना है लेकिन जल्दबाजी को जीवन से दूर करना है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की